हेलो बॉबी। हेलो बॉबी। जाने मन, डार्लिंग, स्वीट हार्ट वगैरह वगैरह नहीं बोलोगे जैसे पहले बोलते थे? तब की बात और थी। तब सारा दिन टीवी पर तुम्हारा चेहरा नजर आता था, होर्डिंग्स पर तुम्हारी तस्वीर होती थी और तुम्हारा ग्लैमरस चेहरा देखकर दिल मचल जाता था। पर अब कहाँ तुम में वो बात तो मुझ में आज भी वही है, बस तुम्हारी नजर बदल गई है। सच्चाई को कबूल करना सीखो बॉबी, क्योंकि जो लोग सच्चाई को कबूल नहीं करते और गलतफहमी की दुनिया में जीते हैं ना, उनका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। दर्दनाक अंत तो अब तेरा होगा गुलशन पांडे, क्योंकि मैंने सोच लिया जिन जिन लोगों ने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मैं अब उनकी जिंदगी के साथ खेलकर उनका बदला लूंगी। मेरा एक मुजरिम तो अनजाने में मेरे जाल में फंस गया था, लेकिन तुझे मैं जानबूझकर अपने जाल में फंसाऊंगी। मेरी जवानी पर हजारों रुपए उड़ाने वाले मेरे आशिक, मेरे बुरे वक्त पर तूने मुझे 20,000 रुपए भी नहीं दिए थे। अब देख, मैं बदले के साथ पैसा भी कमाऊंगी। वेट एंड वॉच। हाय जतिन। क्या आप मुझे जानती हैं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। I mean, तुम अभी भी पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा करती थी। ओके। जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तब मैं लास्ट ईयर में थी। बस उस दौरान तुम्हारी कभी मुझ पे नजर पड़ी नहीं, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम्हें तलाशती रहती थी। जी हाँ यार। I mean, मैं तुमसे उम्र में बड़ी थी, इसीलिए तुमसे बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। लेकिन पिछले 6 महीने से तुम हमेशा इस रेस्टोरेंट में आते जाते रहते हो। रोज सोचती थी कि आज तुमसे हिम्मत करके बात कर लूंगी, लेकिन आज मैंने फाइनली तुमसे बात कर ली। मुझसे दोस्ती करोगे? कर लो ना यार, घाटे में नहीं रहोगे। ओके। और सुनो, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। ओके। हाय जतिन। हाय रजनी, ये बॉबी हैं। बॉबी जी आप? तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये तो बहुत बड़ी मॉडल है। बॉबी जी पता है मैं आपकी बिगेस्ट फैन हूँ। मैं बचपन से आपकी तरह बनना चाहती थी, बिल्कुल हमेशा आपकी तरह चलना, आपकी तरह हेयर स्टाइल करना। और इसके लिए मुझे मम्मी पापा से मार भी पड़ती थी, लेकिन मार खाकर मैं आपको कॉपी करना नहीं भूलती थी। बॉबी जी मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहती थी। प्लीज आप इसके लिए मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी कोई एक दिन में स्टार नहीं बनता। तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, अपने आप सब सीख जाओगी। ओके, थैंक यू बॉबी जी। अरे जतिन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेरी फैन निकली। मैम, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स हैं। नो प्रॉब्लम, बाय, एंजॉय। बाय मैम। वाह यार, तुमने कभी बताया नहीं कि बॉबी जी तुम्हारी फ्रेंड है। कभी मौका ही नहीं मिला। बचपन की फ्रेंड है मेरी। रियली? शी इज ग्रेट यार। ये लो 500 रुपए। थैंक यू। और उस लड़के के बारे में मुझे सारी जानकारी देते रहना। माला माल कर दूंगी। जी मैम। पर हाँ, मेरी एक शर्त है, तुम्हारा मुंह मेरे सिवा किसी और के सामने खुलना नहीं चाहिए। समझ में आई ना बात? ठीक है? जी मैडम। वैसे कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। कुछ नहीं, आज कुछ भी नहीं। आज पता है मैंने बॉबी जी को देखा है, उनसे हाथ मिलाया, तो आज मैं अपने दिमाग में कुछ भी नहीं डालना चाहती। ओके। अच्छा एक काम करो, जल्दी से कॉफी मंगा दो। कॉफी? बेटा। जी साहब। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अरे मैडम जी, रेस्टोरेंट का वेटर हूँ मैं। रोजाना कई जोड़े आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। दूर से देख के बता देता हूँ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मियाँ बीवी, भाई बहन। और हाँ, अब तो ये भी बता दूंगा कि किसकी सेटिंग होगी और किसकी नहीं। तुम्हें क्या लगता है जतिन और रजनी को देख के, क्या उनकी सेटिंग होगी? 100% मैडम।
जिस दिन जतीन साहब अपने दिल की बात रजनी मैडम से कह देंगे ना, उस दिन दोनों की प्यार की सेटिंग हो जाएगी। उनकी सेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों मैडम? पैसे में बहुत ताकत होती है। थैंक यू मैडम। मैडम, क्या है? आपसे कोई मिलने आया था। कौन? एक बलराज नाम का आदमी था और वो कह रहा था कि आपको बहुत पहले से जानता है। बलराज? कौन बलराज? मैं किसी बलराज को नहीं जानती। अपना नंबर देके गया है क्या? नहीं, वो कह रहा था कि वो फिर आएगा। आने मत देना। जी मैडम। और सुनो जी, दोबारा किसी अनजान आदमी को घर में मत घुसने देना। जी मैडम। जाओ जाके आराम करो। जी मैम। सर, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, कुछ भी नहीं, बाद में ऑर्डर करता हूँ। ओके सर। जतिन, ओह, हाय। अच्छा तुम कुछ कहने वाले थे ना उस दिन? हाँ वो अच्छा तुम कुछ मत कहो, सिर्फ मेरी सुनो। ओके। आई लव यू। ओह माय बेबी। हाय जतिन। हाय जतिन। अरे बॉबी जी, आप? हाय। किसके सपनों में डूबे हो? कुछ नहीं, बस रजनी के बारे में सोच रहा था। जतिन, सपने वो कभी नहीं देखना चाहिए जिनके पूरे होने के बाद जिंदगी नर्क बन जाए। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। रजनी तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर मॉडल बनने का भूत इस तरह से सवार है कि वो किसी भी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बात खुद मुझे रजनी ने बताई। आज सवेरे वो घर पे आई थी। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं भी एक मॉडल हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपने को हाथ लगाने नहीं दिया। पर रजनी को तो बहुत जल्दबाजी हो गई है। उसने मुझसे कुछ नंबर लिए, कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के। उसने किसी से बात की और एक प्रोड्यूसर को वो आज रात मिलने को तैयार भी हो गई और आज रात वो उसी के साथ रात बिताने वाली। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद रजनी को फोन करो और उसे इवनिंग या नाइट में मिलने को बुलाओ। देख लेना, वो इनकार कर देगी। मैंने आज तुम्हारे लिए एक बड़े प्रोड्यूसर से बात की। आज वो बैंड्रा में सिटिंग कर रहा है। सच? बैंड्रा में? बैंड्रा में तो मैं भी रहती हूँ। गुड। उन्होंने कहा है कि आज रात अगर तुम उनको मिलोगी तो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। आज रात तुम अपने आप को फ्री रखना। उनका फोन कभी भी आ सकता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आज अपने आप को बिल्कुल फ्री रखूंगी और जब तक उनका फोन नहीं आ जाता तब तक ना मैं कहीं जाऊंगी और ना किसी से मिलूंगी और पूरे टाइम घर पर रहूंगी। गुड। और एक बात याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, नजर लग जाती है। ठीक है मैम। हाय जतिन। हेलो, हाय रजनी। रजनी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या अभी हम मिल सकते हैं? मैं अभी नहीं मिल सकती, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ओके, तो क्या हम शाम को मिल सकते हैं? नहीं, मैं शाम को भी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद 10-11 बजे रात को? अरे यार, मैं आज बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। बट तुम्हारे मॉम डैड तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो तुम इतनी रात को कहाँ बिजी हो? ये मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो?
अच्छा छोड़ो, हमें कुछ नहीं बता सकती बिल्कुल भी। अभी मैं फोन रखती हूँ, किसी का फोन आने वाला है। चलो बाय 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 बाय। हेलो रजनी, मेरी बात सही थी यार। नहीं रजनी ऐसी लड़की नहीं है। वो ऐसे ही है साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। रजनी मैडम आपके अलावा और भी लड़कों के साथ आती है। और साहब कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। साहब कई लड़कों के साथ आती है और सामने वाले होटल में वो रूम बुक कराती है। बाकी तो आप जानते ही हैं साहब। शट अप, चले जाओ यहाँ से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रजनी ऐसी निकलेगी। बचपन से प्यार करता था उसे मैं। जतिन, जाने दो। उन बातों को याद करके सिर्फ दर्द ही मिलेगा। क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों फोन किया मुझे? आजकल अच्छा वक्त चल रहा है मेरा, बस यही बताने के लिए फोन किया तुझे। ब्याज से ब्याज कमा रही हूँ। ब्याज से ब्याज? मैं कुछ समझा नहीं। ये एक पहेली है, और जब ये पहेली तेरे सामने सुलझेगी तो तेरे पैरों के नीचे की तो जमीन ही खिसक जाएगी। तेरे अल्फाजों में मेरे को धमकी की बू आ रही है। अब यही समझ ले तू, जिस लिए कि लॉ खत्म होने से तूने उसे मिट्टी का खिलौना समझकर फेंक दिया था, उसी बॉबी नाम के दिए ने लॉ पकड़ ली है। और अब बॉबी अपनी आग की लपटों से तुझे ऐसा जलाएगी कि तू जिंदगी भर जलता ही रहेगा। मुझे हुए दिए तो रोशनी तक नहीं देते, तुम मेरे को क्या जलाएगा जी? तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ मैं, तेरे हर रात की कीमत दे चुका हूँ, फिर काय का बदला बदला करती है? हाँ? तूने मेरे जज्बातों के साथ खेला है। तू मुझसे उम्र में बड़ा था, शादीशुदा था, फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर तेरी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी। मगर तू मुझे एक बिकाऊ औरत समझ के मेरी कीमत अदा करता था, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ठीक है, अब तेरा भाषण बनकर और तेरे को जो करना है वो कर ले। ओके, वेट एंड वॉच। वाह यार, क्या लड़की है, क्या फिगर है। अरे यार ये फिगर भी कोई फिगर है? वो देख क्या फिगर है, फिगर तो उसे कहते हैं। यार उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लगती ऐसे है जैसे स्वीट 16। आजकल की लड़कियां तो ऐसी हो गई हैं जिन्हें देखने का मन भी नहीं करता। अरे चल यार छोड़। चल ना, ये तो बकवास लड़की है। Hi, I'm Maya. Hi, I'm Lakshmi. क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही कुछ पैसों की जरूरत थी।
कितने पैसे चाहिए? वो लड़के जो कमेंट कर रहे थे मैंने सुने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जाने दीजिए, मैं ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती हूँ। कब तक अपने आप को नजरअंदाज करोगी? खूबसूरत हो यार, जवान हो, अपने आप पे ध्यान दो तो हर लड़का तुम्हारी तारीफ करेगा। मुझे देखो, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन आज भी लोग मुझे कुंवारी समझते हैं। आप 4 बच्चों की माँ हैं? हाँ, लगती नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ। अरे यार, तुम भी अपने आप को मेंटेन रखो, नहीं तो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाओगी। जी, मैं आज ही जिम ज्वाइन करती हूँ। जिम से कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें ये सिखाएंगे कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। जी ओके। ये लो 7,000 रुपए। अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी के और कल दे दूंगा। थैंक्स यार। वैसे मैंने अपने करोड़ों रुपए ब्याज पर दिए थे, अगर उनका ब्याज टाइम पर आ जाता तो शायद मैं तुमसे पैसे नहीं लेती। एनीवे, थैंक यू। ये लो 1000 रुपए। थैंक यू मैडम। आज पहली बार किसी लड़की को गंदे कमेंट्स के लिए 1000 रुपए मिले हैं, वरना लड़कियों द्वारा तो लात और घूसों की बरसात होती है। ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो और भी मिलेगा। ये ले भाई, चल। डैड, डैड मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। ओके, सेक्रेटरी से जाके ले लो। थैंक यू डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। जब भी पैसे मांगता हूँ आप मुझे दे देते हैं, कभी नहीं पूछते कि मैं कहाँ खर्च करने वाला हूँ, क्यों मांग रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू डैड। ओके डैड, बाय डैड। हाय बॉबी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये लो 25,000 रुपए। इतने ही? पर मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे यार। 1 लाख? हाँ, वो क्या है कि मैंने ना एक गोल्ड का सेट देखा है ओके। और मुझे वो खरीदना है। मैं चाहती हूँ कि वो तुम खुद मुझे अपने हाथों से पहनाओ। अरे पहनना क्या होता है, मैं अपने हाथों से खरीद कर पहनाऊंगा ना तुम्हें। सच? हाँ। वाओ, आई लव यू। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ओके। हाँ बोल माया। हेलो मैडम, अन्ना की बेटी लक्ष्मी का फोन आया था। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रही है। ठीक है जी। सॉरी यार, अभी अभी मेरी सबसे अच्छी सहेली की डेथ हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं यार, तुम साथ होगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कि मैयत में भी अपने आशिक को साथ लेकर आई है। ठीक है, तुम जैसे ही फ्री होती हो मुझे कॉल करो। ओके। ओके, बाय बाय। अच्छा हुआ तुमने सही टाइम पे फोन किया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। तुमने लक्ष्मी को सब समझा दिया ना? जी हाँ, जैसा आपने मुझे समझाया था वैसा मैंने उसे समझा दिया। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जी। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, लोग तुम्हें देखकर फिदा होते, लेकिन इसमें तुम्हारा हार्ड वर्क और मेरा सजेशन है। अरे नहीं, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। यू एंजॉय योर लाइफ, ओके?
थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? जी वो माया जी ने बताया होगा आपको। ओह यस 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 यस, माया ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। अब मैं तुमको ऐसा बना दूंगी कि सारी दुनिया तुमको बस देखती रह जाएगी। आप फीस कितनी लोगी? मैं कोई फीस वीस नहीं लेती, ये समझ लो ये मेरा शौक है। तुम तो बस अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जी वो बात ऐसी है जी, मेरी तरफ कोई लड़का देखता ही नहीं है, जबकि मेरी सहेलियों के तो 4-4 बॉयफ्रेंड हैं और मेरा तो एक भी नहीं है। ऑल राइट, ओके, लिसन। सबसे पहले तो तुम्हें अपने चलने का अंदाज बदलना पड़ेगा और बोलने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये तुमने क्या कर दिया बॉबी? हमने कुछ गलत नहीं किया। होता है, लाइफ में बहुत कुछ होता है। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन। एक्चुअली डैड आउट ऑफ स्टेशन गए थे, इसलिए आ नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। मुझे पता था, मेरा काम किए बगैर तुम बिल्कुल नहीं आओगे। हाँ, आपका काम हो गया है समझो। बस मैं पैसे लेकर आ ही रहा हूँ आपके घर। वाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, आने से पहले मुझे फोन जरूर करना। ओके ओके, बाय बाय बाय। मेरा एक दोस्त आ रहा है, जतिन। वैसे वो लड़कियों में बहुत सारे नुक्स निकालता है, लेकिन तुम उसे इम्प्रेस कर पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो सही है या गलत। ओके। डैड, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ, कुछ कम हो तो सेक्रेटरी सिंह साहब से ले लेना। ओके डैड, थैंक यू डैड। हाय, मैं पैसे लेकर निकल रहा हूँ घर से। ओह वाओ, आते वक्त अपना फोन स्विच ऑफ करते हुए आना। लेकिन फोन क्यों बंद करना है? वो मैं जब तुम आओगे तब बताऊंगी। ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास नहीं है, तुझे सच का आईना दिखा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले तेरा बेटा तुझसे 25,000 रुपए लेके गया था ना, वो पैसा उसने मुझ पे उड़ाया, और आज भी वो जो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है मुझ पर निछावर करने के लिए। याद है तुझे, एक बार मैंने तुझसे 20,000 रुपए मांगे थे जो तूने बड़े प्यार से टाल दिए। आज मैंने पूरा पैसा ब्याज समेत वसूल कर लिया।
you are trying to call is currently not reachable. जतिन ने क्यों फोन बंद कर रखा है? Please try again later. बॉबी जी। अरे हाय जतिन, हाय। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। इनसे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड लक्ष्मी। हाय हाय। लक्ष्मी, तुम इसे जरा बात करो। जी मैं अभी आती हूँ। ओके। सुनो, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। कमरे में सारी तैयारियां हो गई? जी मैडम। आपको पहले भी कहीं देखा है? देखा होगा। वैसे आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है। जी मैम। तुम जाओ और लक्ष्मी को अंदर लेकर आओ। जी। लक्ष्मी जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। ओके। कितनी अदाएं सिखाई तुम्हें, पर तू एक लड़के को भी इम्प्रेस नहीं कर पाई। मेरा सारा सिखाना बेकार हो गया। कुछ नहीं होने वाला तेरा। सारी जिंदगी बहन जी बनकर जीने वाली है तू। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को इतना सिखाया, लेकिन मेरी सारी मेहनत फेल हो गई है। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। अपने आप पे शर्म आ रही है। मैम, जूस इसको पिलाओ, इसको ठंडा करो। जी मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, कोशिश करती रहे। चलो। बिल्कुल पागल लड़की है, तुम्हें देखते ही तुम पे फिदा हो गई है। ऐसा करो, अंदर जाओ और उसको समझाओ। और सुनो, वो 1 लाख रुपए लाए हो ना? हाँ, 1 लाख रुपए। वो दो, मैं नेकलेस लेके आती हूँ। सुनो, मैं 2 घंटे में आऊंगी, जब तक तुम उसे अच्छे से समझा देना। बॉबी, सुनो, काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। जी। Excuse me. Excuse me. हेलो मैम, काम हो गया। गुड। और सुनो, दोनों को घर से बाहर भेज दो। जी मैम।
मेरे बेटे का एमएमएस? मेरी बेटी का एमएमएस किसने बनाया है ये? हेलो, हेलो, अपनी बेटी का एमएमएस देखा? किसने बनाया मेरे बेटे का एमएमएस? मैंने बनाया। कमरे में सारी तैयारियां हो गई? हाँ मैंने। एक वहाँ पे लगाया है और दूसरा वहाँ लगा दिया। अब इस कमरे में जो कुछ भी होगा ना, इन कैमरों में कैद हो जाएगा। गुड। तूने मेरी बेटी का एमएमएस बना के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया रे। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं जिंदा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि तुम्हारी सबसे कमजोर नस मेरे हाथ में है। क्या मुंह दिखाएगा अब तू समाज में, और क्या मुंह दिखाएगी तेरी बेटी? उसकी तो अभी शादी भी नहीं होगी, जीते जी मर जाएगी वो तो। बकवास बंद कर अपनी। बकवास नहीं है रे, हकीकत है। जिस बेटे के ऊपर तुझे इतना घमंड है, आज उसी बेटे की वजह से सारी जिंदगी तेरा सिर शर्म से झुका रहेगा। क्या चाहती हो तुम? 1 करोड़ रुपए। क्या? 1 करोड़ रुपए? हाँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। देखो, अभी इस वक्त इतना पैसा मेरे पास नहीं है। मैं कहाँ से दूंगा तुमको 1 करोड़? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। चल, तुझे मैंने 24 घंटे दे दिए। अपनी घड़ी मिला ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है।